हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर्स प्रश्न जून 2007 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और यह प्रीवियस ईयर्स प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन टाइम बॉक्स सीरीज के अंतर्गत है, जो बहुत ही सटीक आंसर के साथ दिया हुआ है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला देखते हैं, हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? मैथिली नहीं बोली जाती, जबकि अवधी, ब्रज और खड़ी बोली यह तीनों उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बोली और बोली का क्षेत्र के बारे में विस्तार से देखते हैं। मैथिली बोली बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। अवधी बोली उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर तथा प्रतापगढ़ में बोले जाते हैं। ब्रज भाषा की बोली उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरपुर में बोले जाते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता मिली। इसी तिथि को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या तीसरा, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। उच्चारण स्थान और वर्ण कंठ से उच्चारण होता है का वर्ग, आ, हा और विसर्ग। तालव्य तल्लो। तालव्य तालु से उच्चारण चा वर्ग, ई अंतोष्य सा और अज्ञा का होता है। मूर्धन्य या मूर्धा से टा वर्ग, रे, रा और सा का उच्चारण होता है। दंत्य से ता वर्ग, रे, ला और सा का उच्चारण होता है। होष्टे से पा वर्ग, उ और उ का उच्चारण होता है। दंत होष्ट से वा और फा। कंठ तालु से ए का उच्चारण। कंठ मूर्धा से छा संयोगी छा का उच्चारण होता है। कंठ होष्ट से ओ, तालु मूर्धा से स्रा, दंत मूर्धा से त्रा। अनुनासिक नासिक नासिकीय ना वर्ग यानी ना मा और अनुस्वर। दंत तालव्य से जा जिसमें बिंदी लगा हो। अंतस्य व्यंजन अंतस्य रा ला वा। उष्म व्यंजन सा और हा। अर्ध स्वर आ अंतस्य और वा। पार्श्विक ला, लुंठित या प्रकंपित रा। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाष हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी का आरंभिक रूप को अवहट कहा है।
प्रश्न संख्या 5वां, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनिदत्त तथा आद्यव्रज ने दिया है। अंतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, कौन सी कृति जायसी की है? कान्हावत। काव्य ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और काव्य ग्रंथकार को देखते हैं। कान्हावत मलिक मोहम्मद जायसी की कविता। मिर्गावती 1503 कुतुबा। मधुमालती 1545 मंजन। अनुराग बासरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल संस्कृत्यायन ने। हिंदी साहित्य का आरंभिक काल या आदिकाल का नाम एवं नामकरणकर्ता निम्नवत है। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन। संधि एवं चरण काल राम कुमार वर्मा 693 से 943 ईस्वी। आरंभिक या उन्मेष काल मिस्र बंधु 700 से 1444 ईस्वी। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त 1184 से 1350 ईस्वी। चरण काल डॉक्टर गिरियसन 700 से 1338 ईस्वी। बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 से 1400 ईस्वी। आधार काल सुमन राजे। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अवरंश काल धीरेन्द्र वर्मा। अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ। आधार काल मोहन अवस्थी। संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 से 1318 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8वां, माधवाचार्य के संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैतवाद संप्रदाय। संप्रदाय प्रवर्तक दर्शन। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद। सनक आदि संप्रदाय निम्रक आचार्य द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। प्रश्न संख्या 9, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामज्ञ प्रश्नावली। गोस्वामी तुलसीदास जीवन काल 1532 से 1627 ईस्वी की रचना एवं उनके संबंध या रचना की विषय वस्तु। रचना और विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। रामलल्ला नहच्छू संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान के राम के जन्म के समय से संबंधित है। जानकी मंगल भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन। हनुमान बाहुपीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई। रामज्ञ प्रश्न यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? बिहारी। मुख्यतः बिहारी की गणना रीति सिद्ध कवियों में की जाती है। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि देव, मतीराम, पद्माकर, जसवंत सिंह सेनापति इत्यादि कवि आते हैं। रीतिमुक्त कवियों में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि कवि आते हैं। प्रश्न संख्या 11, हिंदी प्रदीप के संपादक थे? बाल कृष्ण भट्ट। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन वर्ष संपादक प्रकार या स्थान? हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट। मासिक प्रयाग से। कवि वचन शुद्धा पत्रिका 1868।
भारतेंदु मासिक पाक्षिक साप्ताहिक काशी से। हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका 1873 भारतेंदु हरिश्चंद्र मासिक काशी से। बाल बोधनी पत्रिका 1874 ईस्वी मासिक काशी से। भारतेंदु यह तीनों पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आनंद कदाविनी पत्रिका 1881 ईस्वी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज मासिक मिर्जापुर से। नागरी नीरद पत्रिका 1893 ईस्वी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज का साप्ताहिक मिर्जापुर से। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी। चिंतामणि घोष मासिक काशी से। नोट: राधाकृष्ण दास सरस्वती पत्रिका के संपादन मंडल के सदस्य थे। दूसरा, सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। प्रश्न संख्या 12। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कविता प्रकाशन वर्ष और कवि। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद की कविता। जूही की कली 1916। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। दिल्ली 1954 रामधारी सिंह दिनकर की कविता। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। प्रश्न संख्या 13। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्ति है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। पराधीन रहकर अपना सुख शौक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति। सखे बता दो कैसे गाओ अमृत मौत का नाम ना हो, जागे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम ना हो। मक्खनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो। सोहनलाल द्विवेदी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 14। इनमें से कौन नाकेनवादी रचनाकार नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश या तीनों नाकेनवादी कवि या रचनाकार कह सकते हैं। नाकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्यधारा। इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 में सामने आया। इसका दूसरा नाम प्रपदवाद भी है। इसके संस्थापक 3 नाम प्रमुख हैं। ना से नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, ना से नरेश, तीनों बिहार के हैं। जबकि केदारनाथ सिंह प्रयोगवाद से तथा तीसरा सप्तक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 15। हरिजन गाथा किसकी रचना है? नागार्जुन की। हरिजन गाथा नागार्जुन की कविता है। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जागोडी की कविता। दुनिया रोज बनती है 1998 ईस्वी आलोक धनवा की कविता। मोची राम सुदामा पांडे धूमिल की कविता। अब हम हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं से संबंधित रचनाओं को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। इनमें से कौन सी रचना कृष्ण स्वाति की है? जिंदगी नामा, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। जिंदगी नामा उपन्यास 1979 कृष्ण स्वाति का उपन्यास। विजन 2002 मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास। आवा 1999 चित्रा मुदगल का उपन्यास। चित्तकौबरा 1979 मृदुला गर्ग का उपन्यास। प्रश्न संख्या 17।
ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला का। ताजमहल का टेंडर 1999 ईस्वी अजय शुक्ला का नाटक। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक का नाटक। सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी सुशील कुमार सिंह का नाटक। कहे ईसा सुने मूसा 1984 ईस्वी विभू कुमार का नाटक है। काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? शंकु। सिद्धांत या अवधारणा आचार्य दर्शन। अनुमितिवाद सिद्धांत शंकु। न्याय दर्शन। भोक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत भट्ट नायक संख्या दर्शन। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिनव गुप्त शिव दर्शन। रस सिद्धांत भरत मुनि। साधारणीकरण सिद्धांत भट्ट नायक। ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन। प्रश्न संख्या 19। अलंकारों की कवि का शोभा कारक धर्म किसने माना है? दंडी ने। कवि शोभा कारण धर्म न अलंकार प्रचथे, अर्थात कवि के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है, या कथन दंडी का है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक भामा है, जबकि अलंकृति पुनः क्वापी कथन मम्मट का है। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र है। प्रश्न संख्या 20। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरि भक्ति रस अमृत सिंधु में मुख्य और गौण दो प्रकार का भक्ति रस माना है। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। तथ्य विभेद से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ए कीर्तिलता रामचरितमानस रसराज प्रिय प्रवास से। काव्य ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार। कीर्तिलता 14वीं शताब्दी विद्यापति। रामचरितमानस 1574 ईस्वी गोस्वामी तुलसीदास। रसराज 1663 ईस्वी मतीराम। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदे। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन सी आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते, ठंडा लोहा। काव्य कृति प्रकाशन वर्ष और कविकार। ग्रंथि 1920 मित्रानंदन पंत। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद। नए पत्ते 1946 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती। नोट जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 1925 ईस्वी 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी चंद्रकांता, गोदान, झूठ सच, राग दरबारी। चंद्रकांता 1888 ईस्वी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास। गोदान 1936 प्रेमचंद का उपन्यास। झूठ सच भागवान 1958 भाग 2 1960 यशपाल का उपन्यास। राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी पहला विद्या सुंदर, दूसरा ध्रुव स्वामी, तीसरा आधे अधूरे, चौथा राम की लड़ाई। विद्या सुंदर 1867 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। ध्रुव स्वामी 1833 जयशंकर प्रसाद का नाटक। आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश का नाटक। राम की लड़ाई 1979 लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन सी पहला मतवाला, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा पूर्व ग्रह, चौथा कथा देश
पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन वर्ष संपादक प्रकार स्थान मतवाला पत्रिका 1927 महादेव प्रसाद सेठ सप्ताही कलकत्ता। हिंदुस्तान पत्रिका 1936 शशि शेखर। पूर्वग्रह पत्रिका 1974 अशोक वाजपेयी मासिक भोपाल। कथादेश पत्रिका 1997 ईस्वी हरिनारायण मासिक दिल्ली। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा? ऑप्शन सी उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम, तिरेछे। उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रदयाल शर्मा गुलेरी। शरणागत 1955 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा। तीसरी कसम 1956 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु। तिरेछे 1989 ईस्वी उदय प्रकाश। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखेटक। निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष निबंध का चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल 1948 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। चितवन की छांव 1953 ईस्वी विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह। रस आखेटक 1970 ईस्वी कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी संरचनावाद, दूसरा अर्थातवाद, तीसरा अस्तित्ववाद और चौथा मनोविश्लेषणवाद। सिद्धांत प्रवर्तक समय संरचनावाद सिद्धांत विको 1725 ईस्वी। अर्थातवाद सिद्धांत बालजाक फ्रांस, जॉर्ज एलियट ब्रिटेन, हावेल अमेरिका 19वीं शताब्दी। अस्तित्ववाद सिद्धांत किरकेगार्ड या पास्कल 1813 से 55 ईस्वी। मनोविश्लेषणवाद या फ्राइडवाद सिगमंड फ्राइड 1856 से 1939 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29 इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मील का पत्थर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन डी। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार विधा। रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी देवेंद्र सत्यार्थी रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र। जिंदगी मुस्काई 1953 ईस्वी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण। मील का पत्थर राम कुमार वर्मा की रचना है। अगली शताब्दी 1996 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। अगली शताब्दी का शहर। प्रश्न संख्या 30 इन साहित्यकारों ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सम्मिलित करने में दिक्कत होगा, चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। इतिहास ग्रंथ प्रकाशन वर्ष इतिहासकार। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ। गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1962 ईस्वी। राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। लक्ष्मी सागर वर्ष नए का इतिहास ग्रंथ। हिंदोई साहित्य का इतिहास अनुवादित 1952 ईस्वी।
प्रश्न संख्या 31, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, निराला की पंक्ति। साब तुम सब हुए नहीं, आगे की पंक्ति है। एक आदमी रोटी बेलता है, धूमिल की पंक्ति। सुहानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, दिनकर की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन सी। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, निराला की पंक्ति। साब तुम सब ये तो हुए नहीं, आगे की पंक्ति। एक आदमी रोटी बेलता है, धूमिल की पंक्ति। सुहानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, दिनकर की पंक्ति। धून खाए तीरों पर 12, खड्डी विधाता बाचे, नागार्जुन की पंक्ति थी। इन काव्य पंक्तियों और उनके कवियों के साथ मिलान कीजिए। अति शुद्ध स्नेह को मरग है, यह घनानंद की पंक्ति है। साजे चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़े, भूषण की पंक्ति। गुल गुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, पद्माकर की पंक्ति। आगे के कवि रिझे तो कविताई ना, तो राधे के कनाई सुमिरन को बहानो, भिखारी दास की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन डी। अति शुद्ध स्नेह को मरग है, घनानंद की पंक्ति। सजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, भूषण की पंक्ति। गुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, पद्माकर की पंक्ति। आगे कवि बहानो, भिखारीदास की पंक्ति। अते खीन मृणाल के तरहो ते, नाही ऊपर पाँव दे आवानो, या प्रेम को पंथ कराल, महातरवरी की धार पे धवानो है, बोधा की पंक्ति। प्रश्न संख्या 33, इन रचनाओं को उनकी कवि भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 33, विजयपाल रसो अपभ्रंश, चार्यगीत, संध्या भाषा, कीर्तिलता मैथिली, खुसरो की पहेलियाँ हिंदवी। उत्तर ऑप्शन सी। विजयपाल रसो नल सिंह अपभ्रंश भाषा, चार्यगीत को सरपा संध्या भाषा, पदावली विद्यापति मैथिली भाषा, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो हिंदवी भाषा, कीर्तिलता विद्यापति अवहट भाषा। नोट, चार्यगीत को सरपा की रचना, चार्यपद सबरप्पा की रचना है। प्रश्न संख्या 34, इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए।
नागरिक परेशानी सभा काशी, साहित्य अकेडमी दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। ऑप्शन डी। संस्था, प्रकाशन वर्ष और स्थान। नागरिक परेशानी सभा 1893 ईस्वी काशी, साहित्य अकेडमी 1954 ईस्वी दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी कलकत्ता, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 ईस्वी वर्धा, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार संस्था 1915 ईस्वी मद्रास से। प्रश्न संख्या 32, इन नाटकों को उनके नाटककार के साथ सम्मिलित कीजिए। कोमले गंधार, शंकरशेष, मुक्ति का रहस्य, लक्ष्मी नारायण मिश्र, कर्फ्यू, लक्ष्मी नारायण लाल, माधवी, भीष्म साहनी। ऑप्शन ए। नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। कोमले गंधार 1982 ईस्वी, शंकरशेष, मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, कर्फ्यू 1972 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल, माधवी 1955 ईस्वी, भीष्म साहनी का नाटक, द्रौपदी 1972 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। प्रश्न संख्या 36, इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सुंदरी, लहरों के राजहंस, कल्याणी, चंद्रगुप्त, उर्वी, पहला राजा, कनक, शकुंतला की अंगीठी। ऑप्शन ए। नाटक, प्रकाशन वर्ष, नाटककार, पात्र। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, मोहन राकेश का नाटक, पात्र सुंदरी, नंद, अलका, श्याम अंग। चंद्रगुप्त नाटक, प्रकाशन 1931, जयशंकर प्रसाद का नाटक, पात्र कल्याणी, चाणक्य, अलका, सुवासनी। पहला राजा 1969 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक, पात्र उर्वी, पृथु, शुक्राचार्य। शकुंतला की अंगीठी 1990 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा का नाटक, पात्र कनक। देहांतर 1987 ईस्वी, नंद किशोराचार्य का नाटक, पात्र शर्मिष्ठा, अयति, देवयानी, प्रू। प्रश्न संख्या 'चलिए यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। PDF बनाने के समय में क्वेश्चन कुछ कट गया है। कविता, कवि, परिवर्तन, सुमित्रा नंदन पंत, यमुना के प्रति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पेशोला की प्रतिध्वनि, जयशंकर प्रसाद, सोन मछली, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, प्रमथयो गाथा, धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहल, ज्ञान रंजन, वसुधा, कमला प्रसाद, तदभाव, अखिलेश, कथाक्रम, शैलेंद्र सागर।
पत्र पत्रिका स्थापना वर्ष संपादक प्रकार या स्थान। पहल पत्रिका 1960 ईस्वी ज्ञान रंजन त्रैमासिक जयपुर। वसुधा पत्रिका 1953 ईस्वी कमला प्रसाद। तद्भव पत्रिका 1999 ईस्वी अखिलेश त्रैमासिक लखनऊ। कथाक्रम पत्रिका 2000 ईस्वी शैलेंद्र सागर त्रैमासिक लखनऊ। कसौटी पत्रिका 1999 ईस्वी नंद किशोर नवल। यहाँ पर निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर इन प्रश्नों को दिखा देते हैं जिसे आप खुद से देख लीजिएगा। अब हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। स्थापना और तर्क। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। इनकी व्याख्या देखते हैं। मिथक लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं ही है। मिथक सामूहिक जीवन अर्थात समाज का संचित अनुभव होता है। मिथक का सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार होता है क्योंकि यह पौराणिक कथाओं का आधार लेकर धर्म से जुड़ा होता है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। उत्तर आधुनिकता। उत्तर आधुनिक विमर्श के केंद्र में प्रौद्योगिकी तकनीकी और उपभोगवाद बाजारवाद है। या तकनीकी मनुष्य की शत्रु हो गई और बाजारवाद ने मनुष्य को एक संसाधन बना दिया है। इसमें मानव नैसर्गिकता का अंत हो रहा है और वह प्रकृति से अलग हो रहा है। प्रश्न संख्या 46। संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है अर्थात से नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी जिसमें सिर्फ ए स्थापना सही है और आर जो कि तर्क गलत है। संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता का उद्गम मनुष्य हृदय में उत्पन्न हुए भावों से ही माना जाता है। कविता का संबंध कल्पना और अर्थात दोनों से है। प्रश्न संख्या 47। कवि की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है क्योंकि गुण रस के उपकारक है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। कवि की आत्मा रस है इसके संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस के धर्म निर्वाहन करने वाले तत्व को गुण कहा जाता है। गुण को रस का उपकारक भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 48। खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है इसलिए यह चरित्र काव्य का एक विशेष भेद है। ए और आर दोनों सही है। खंड काव्य में किसी भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का एक खंड भाग हिस्सा है प्रस्तुत किया जाता है तथा उनके जीवन में घटित होने वाली किसी एक घटना को चित्रित किया जाता है क्योंकि यह उसके चरित्र चित्रण से संबंधित होता है इसलिए चरित्र काव्य का एक भेद माना जाता है। प्रश्न संख्या 49। जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है इसी कारण उसे परकीया नायिका की कोटि में गिना जाता है। ए सही है लेकिन आर
गलत है। 9 यौवन युक्त नायिका या 16 से 18 वर्ष के नायिकाओं को मुग्धा नायिका कहा जाता है। ऐसी नायिका में लज्जा की अधिकता होता है, मात्र इसी कारण उस नायिका को परकीय नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 50। रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। क्योंकि कथा अंशों का संबंध एक और अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्यावस्था से। ए और आर दोनों सही है। नायक या रूप के कथा विन्यास के 3 आधार होते हैं। पहला, कार्यावस्था। कार्य की सिद्धि के लिए नायक संदर्भित घटनाएं कार्यावस्था है। अर्थ प्रकृति। नाटक या रूपक में फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली घटनाएं अर्थ प्रकृति कहलाती है। संधि, एक प्रयोजन की कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन की कथा वस्तु के अंश से संबंधित करने की कला संधि कहलाती है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों को लेकर।